यहाँ कितने लोग हिंदी नहीं जानते हैं? हाथ उठाइए। सब लोग जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा कहने का मतलब है, मैं हिंदी में मेरा मदर टंग है, मैं अच्छा से दे सकता हूँ, डिलीवर कर सकता हूँ, और सिर्फ 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। 10 मिनट में मैं बहुत सारे चीज़। इंश्योरेंस 3 वर्टिकल है। इंश्योरेंस में 3 वर्टिकल है, लाइफ, मेडिकल और जनरल इंश्योरेंस। मतलब पिन से लेकर के एरोप्लेन तक इस तीनों से किया जा सकता है। लेकिन मैं आज बता रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज लाइफ में है। ऑफ कोर्स अदर 2 वर्टिकल में जो करते हैं उससे ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन माई फोकस टू ऑन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों के हिसाब से क्या दाम है। एनीबडी कैन हैव इंटरेक्ट 1 or 2 वर्ड्स कि लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों के हिसाब से क्या समझ में आता है? लाइफ इंश्योरेंस क्या है? Life security. Good. Risk coverage. Good. What risk coverage? Like we are very near to the point. If a person dies, that's what my thought view is. If a person dies, his family or his near and dear ones should not suffer, because in India it's a single pillar families. Most of the things now it is husband and wife working, but previously it was a one-man show. So for that it will be very helpful. Good, madam. ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಅಮೌಂಟು ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಅಮೌಂಟೇ. Because of life. हाँ, okay. Thank you. Give big applause. Some family or some परिवार है safe. Friends, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं घर चला रहा हूँ, मैं परिवार खुश रखा हूँ, मैं परिवार को देख रहा हूँ। रियलिटी क्या है? परिवार इंसान से चलता है या उनके इनकम से चलता है? इनकम से चलता है। तो मैडम अभी बताइए। तो परिवार में एक इमोशनल है, लेकिन इमोशनल को फुलफिल करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो साड़ी साहब, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी कॉन्सेप्ट क्या है लाइफ इंश्योरेंस का? कुछ लोग अलग ढंग से देखते हैं। क्या देखते हैं कि वो पैसा लेने आया, इंश्योरेंस एजेंट है। परसेप्शन बहुत रॉन्ग है। और क्या होता है, कुछ एडवाइजर भी थोड़ा मिसबिहेव करता है। हाँ, बिकॉज दे विल फॉलो ओनली वन क्लाइंट। अरे सो मेनी आर देयर, 140 crores आर देयर। व्हाई शुड यू हैव एजुकेटेड पीपल एंड लीव इट, लेट देम डिसाइड। तो फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस क्या है मैं बताना चाहता हूं। लाइफ इंश्योरेंस जो है आने वाले समय जो आप अर्न करेंगे वो आज अपने फैमिली, परिवार, लव वन को सिक्योर कर सकते हैं। सी देयर इज 2 थिंग्स। अभी पता नहीं है कि क्या क्या हो सकता है लाइफ में। अगर हो गया तो इमीडिएट क्या होता है, पहले इनकम ड्रॉप होता है, और जब इनकम ड्रॉप होगा तो फैमिली और लव वन, पर्टिकुलर जो यंग स्टेज होता है बच्चे का, लाइफ तो बिगड़ ही जाता है। क्योंकि जो हम परिवार को दे सकते थे, जो परिवार को लाइफ स्टाइल कर सकते थे, स्कूल दे सकते थे, आज कौन सा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जो विदाउट पैसे का बच्चे को एजुकेशन देता है? और जब एजुकेशन नहीं होगा तो बच्चे आगे लाइफ में ग्रोथ कैसे करें? तो मैं फिर एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, थोड़ा हिंट भी दूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस का इनकम, जो इनकम प्रोटेक्शन है उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। कौन कौन सा कारण है जो हमारे इनकम को डिस्टर्ब कर सकता है, बंद कर सकता है और परमानेंट क्लोज कर सकता है? जस्ट इंटरेक्ट, कौन कौन सा कारण है जो हमारे इनकम को बंद कर सकता है, स्टॉप कर सकता है और परमानेंट क्लोज कर सकता है? कुछ इंटरेक्ट कीजिए जो आप लोग को जानते हैं। Accident. वेरी गुड। वन Economic decision. एक्सीडेंट, Competitors. Planning without planning. Disability. Like planning. डिसेबिलिटी, Wrong decision. एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी हो गया, एक ही है। Death. Wrong decision. डेथ, ओके। Loss of job. लॉस ऑफ जॉब, Economic decision. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೇನೂ ಒಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್
ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಖವಾಗಿ. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ Yes. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. That's very nice point. Friends, there is a 5 challenges on life. For income, I am telling there is a 5 challenges. One is a profession, either business or profession or service, whatever is there. One. Another 4 is not in our control. So let me understand little clearly. ये अगर इनकम में डिस्टर्बेंस, जैसे मैं सपोज आई एम गिविंग सर्विस, इफ एनी रीजन कम, other or 2 months 3 months I can find other opportunities, okay, but another 4 are there what I have understood and innovated. I will explain you. So another 4 if come, then challenges will start, and these 4 it is not in our control and not in our hand. First is a accident and disability. We don't know. मेरा एक यहाँ एक पंक्ति में बोलता हूँ एक शायर के रूप में, जब हम गिरते हैं तो अपनी या दूसरों की गलती से, जब हम गिरते हैं अपने या दूसरों की गलती से, लेकिन उठते हैं सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी से. क्या बात. क्योंकि वो पता नहीं है ना कि किस तरह का होगा, कैसा एक्सीडेंट होता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं. तो एक्सीडेंट होने के बाद अगर हम बरामद रहे तो ऊपर वाले की मर्जी है, दूसरा किसी का कुछ नहीं. तो वन इज ए डिसेबिलिटी एक्सीडेंट. सेकंड इज मेजर डिजीज. फ्रेंड्स, आज के दिन में कैंसर काइंड ऑफ स्प्रेड. पहले डायबिटीज को लोग बहुत सारा प्रॉब्लम समझता था, आज वो हिसाब में नहीं है. बिल्कुल नहीं. ठीक है. और आफ्टर कोविड फ्रेंड्स, कोई एज ब्रैकेट नहीं है हार्ट अटैक. एवरी डे वन आर हियर वी आर लिसनिंग, ऐसा हो गया वैसा हो गया. अरे ऑफिस में बैठा था, चेयर से ही खाली हो गया. सो मेनी थिंग्स आर कमिंग देयर. अरे वो तो अभी कॉफी पी करके जस्ट घर पे आए, लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर. सो आफ्टर कोविड आई डोंट नो व्हाट द रीजन इट इज हैपनिंग. सो एक मेजर डिसेबिलिटी हो गया, दूसरा मेजर डिजीज हो गया, तीसरा एक और चीज है जो बहुत कम लोगों को पता है, और जब पता होता है तो समय निकल जाता है, वो है ओल्ड एज. एजिंग कोई रोक सकता है? ऑटोमेटिक वो ग्रो हो रहा है. इफ यू नॉट प्लान व्हाट मैडम टोल्ड, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. एंड फोर्थ इज डेथ. 1000 रीजन अपार्ट ऑफ दैट टू डिमाइज द लाइफ. तो फ्रेंड्स, अगर ये 4 अपने हाथ में नहीं है, कंट्रोल नहीं है, अगर हम ये 4 की प्लानिंग कर दिया तो इसको हम आराम से मैनेज कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो थोड़ा इसको डीप समझना है. और इस पर और क्या होता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब 1 to 1 होता है तो मालूम पड़ता है कि आपका फाइनेंशियली गोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फैमिली साइज क्या है, फैमिली के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेयर यू कैन एक्सप्लेन देम एंड गिव द राइट सॉल्यूशन. अब एक और बताता हूँ कि बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस में फेल क्यों होता है कस्टमर के व्यू से. एक तो उनको समझाया नहीं जाता है, बेचा जाता है. पॉलिसी बेचे जाते हैं, समझाए नहीं जाते हैं. दूसरा है कि उनको सहयोग नहीं किया जाता है. जस्ट वी हैव टू ग्रो देम, हेल्प देम. अभी जैसे दिस इज ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंड अभी 1 साल 2 साल भर दिया, कोई कारण से उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो क्या होता है, अगर एडवाइजर उनके साथ है तो उनको मैनेज कर सकता है, फॉलो कर सकता है, उनको दिया जा सकता है. लेकिन अगर वो छोड़ दिया तो क्या करेगा, चलो बाद में देखते हैं, बाद में होगा. तो बात होते होते क्या होता है, 2 साल 3 साल 5 साल के बाद वो दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू. और जब भी लाइफ इंश्योरेंस को पेमेंट हम नहीं करते हैं, कितने लोग बोलता होगा कि 1 महीना ग्रेस पीरियड होता है, 15 दिन होता है. फ्रेंड्स, वो ग्रेस पीरियड होता है कंटिन्यूटी के लिए. लाइफ इंश्योरेंस में मिड नाइट एक मेजर जो है बेनिफिट वो ड्रॉप होता है, वो डिसेबिलिटी होता है. तो मेरा सबों से रिक्वेस्ट है, जो भी हो लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस, एटलीस्ट 1 week बिफोर यू पे. डोंट वेट फॉर लास्ट डेट. Now lot of others company also, if you wait last day, I am telling the live example for life health insurance. If you wait for last day, they will not allow to do that last day renewal.
and next day say they will, your policy is lapsed, you can't continue. Because the earlier what we have taken, there was the less price. Now price has increased. Like all gamings is happening in insurance also. So friends, humble request, 1 week before, 5 days, 6 days, 2 days, before you try to pay, and you will be safer side. This is the message for the audience. Now I have one more ideas कि लाइफ इंश्योरेंस कितने का करना चाहिए. कॉमन फैक्टर है फ्रेंड्स कि आपके इनकम को 15 to 20% यू सेव इन लाइफ इंश्योरेंस, नॉट ऑल. And that accumulate amount what will do? One, you know, understood that 4 reasons where it will, from day 1 it will be held. Second, emergency fund from 3 years to lifetime you will have. Fourth, empower you will have. I have done something. I have done for my family. I have done for loved one, and that is will always make you right, make you happy. Because अभी कुछ होता है लाइफ में, मैं एक इंसिडेंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. सपोज कैसे रोड में आप लोग, हम लोग सब देखते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे तो लॉस द लाइफ ऑल्सो. तो उधर हम क्या करते हैं, हम खड़ा होकर के देखते हैं कि क्या हुआ है. उसके बाद क्या करते हैं, देयर इज ए 3 थॉट ऑन दैट प्रॉब्लम. एक तो कुछ लोग रियलाइज करता है, यार कभी ऐसा मेरे साथ हुआ तो क्या करेंगे, बस वो क्षण तक रहता है, इसके बाद निकल जाता है. दूसरा, अच्छा कोई एक्सीडेंट हुआ है, चलो अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है. तीसरा, पीपल विल हेल्प देम मैनेज द सिचुएशन. तो फ्रेंड्स, जब कोई एक्सीडेंट हुआ और वहां कोई हादसा हुआ तो दुनिया के लिए क्या था, अरे रे वो इंसान था, इस लो मोर. लेकिन उस फैमिली के लिए पूरा संसार गुजर जाता है फ्रेंड्स. तो डेथ जो है वो हमारे हिसाब से 4 डेथ होता है. अगर कोई रनिंग इंसान का डेथ होता है जो फैमिली संभालता है, 4 डेथ होता है. आज आप लोग जानते होंगे कि 1 डेथ होता है, नहीं, 4 डेथ होता है. मैं आपको बताता हूँ. एक इमीडिएट इनकम डेथ होता है. सेकंड, वो किसी का, उनका कोई बच्चा है, उनके लिए एक फादर का डेथ होता है. बच्चे जो है उनके फादर का डेथ होता है, वेरी इमोशनल. तीसरा, स्पाउस के लिए उनकी दुनिया उजड़ जाती है, हस्बैंड नहीं है. और चौथा, अगर वो पेरेंट्स को सर्व कर रहे हैं, पेरेंट्स को फीड कर रहे हैं, तो वहाँ एक अच्छे लड़का का डेथ होता है. सो दिस इज द इनकम. सो अब होना क्या चाहिए फ्रेंड्स, एडुकेट इंश्योरेंस इंसान को जरूर लेना चाहिए. दूसरा क्या होता है, जो फीडबैक है, ठीक है मैं एक इंश्योरेंस ले लिया, कब, जब मेरा जॉब स्टार्ट हुआ, कितने, 2 लाख 3 लाख का, और वो पूरे जिंदगी तक चलाऊंगा. और जब मेच्योरिटी आएगा बोलूंगा क्या, अरे कहाँ LIC में मिलता है या कहाँ लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है. फ्रेंड्स, व्हेन यू ग्रो you should upgrade your investment also. That protection also will be, and it will save you also life. So thank you very much for giving the opportunity. Hope everybody should revive you what you have. Give me opportunity, connect your friend, relative, where at least I can educate them, revise them, what they have, what not they have, either running or stops. You can see that, we guide them. Thank you very much for listening. Thank you very much. Beautiful. God bless you.